भारत निर्वाचन आयोग। आज हम देखेंगे भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये 25 जनवरी 1950 को हुई। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत बना? तो ये अनुच्छेद 324 के तहत बना। निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ये संवैधानिक संस्था है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो चुनाव का संचालन। निर्वाचन आयोग किन चुनावों का संचालन करता है? तो ये करता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संपादित कराता है। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल सदस्य 3 होते हैं, एक मुख्य और 2 आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया कैसी है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी है। चुनाव आयुक्तों को कौन हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति सीईसी की सिफारिश पर। भारत में मतदान की आयु कितनी है? तो भारत में मतदान की आयु है 18 वर्ष। मतदान आयु 21 से 18 किस संशोधन से हुई? तो 61वां संविधान संशोधन से हुई। मतदाता सूची कौन तैयार करता है? तो यह तैयार करता है निर्वाचन आयोग। ईपिक का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? तो 1951 से 1952 के बीच हुए। चुनाव चिन्ह किसे आवंटित करता है? चुनाव चिन्ह किसे आवंटित करता है? ये निर्वाचन आयोग आवंटित करता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी क्या है? तो ये चुनाव आचार संहिता है। एमसीसी कब लागू होती है? तो चुनाव तिथि घोषित होते ही। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? तो वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट क्यों उपयोग होती है? तो वोट की पर्ची देखने के लिए। नोटा का अर्थ क्या है? तो नॉन ऑफ द एबव। नोटा विकल्प कब शुरू हुआ? तो ये 2013 में शुरू हुआ। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो देता है निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन तय करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। राज्य पार्टी का दर्जा कौन तय करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। चुनाव क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग किसके अधीन कार्य करता है? तो ये राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं? तो ये है 552। वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो यह 543। राज्यसभा के चुनाव कौन कराता है? तो ये कराता है निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति चुनाव का संचालन कौन करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। उपराष्ट्रपति चुनाव का संचालन कौन करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। चुनाव की तिथि घोषित कौन करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। मतदान गोपनीय क्यों होता है? तो इसका उत्तर है स्वतंत्र मतदान हेतु। चुनाव प्रचार की समय सीमा कौन तय करता है? तो यह करता है निर्वाचन आयोग। मतगणना की व्यवस्था कौन करता है? तो इसका उत्तर है निर्वाचन आयोग। चुनाव पर्यवेक्षक कौन नियुक्त करता है? तो इसका उत्तर है निर्वाचन आयोग। मतदाता सूची में नाम जोड़ने का फॉर्म कौन सा है? तो यह फॉर्म 6। नाम हटाने का फॉर्म कौन सा है? तो यह फॉर्म 7। नाम सुधार फॉर्म कौन सा है?
तो यह फॉर्म 8। मतदान केंद्र कौन तय करता है? तो यह तय करता है निर्वाचन आयोग। डाक मतपत्र पोस्टल बैलेट किसके लिए होता है? तो ये होता है सेवा मतदाता। सेवा मतदाता कौन होते हैं? तो ये होते हैं सेना, सरकारी सेवा में तैनात लोग। चुनाव खर्च की सीमा कौन तय करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। चुनाव में गड़बड़ी होने पर क्या हो सकता है? तो ये पुनर्मतदान हो सकता है। रीपोल किसके आदेश से होता है? तो ये होता है निर्वाचन आयोग के आदेश से। चुनाव प्रक्रिया कब शुरू मानी जाती है? तो ये अधिसूचना जारी होने से। मतदाता पहचान के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है? तो वह है वोटर आईडी। भारत में बहुदलीय प्रणाली है या नहीं? तो हाँ, भारत में बहुदलीय प्रणाली है। स्वतंत्र उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो ये देता है निर्वाचन आयोग। चुनाव अधिकारी कौन नियुक्त करता है? ये करता है निर्वाचन आयोग। मतदान प्रतिशत किससे पता चलता है? तो मतदान रिकॉर्ड से। मतदान मशीन की सुरक्षा कौन देखता है? तो ये देखता है निर्वाचन आयोग। चुनाव आयोग का नारा क्या है? कोई मतदाता न छूटे। मतदाता पंजीकरण किस उम्र में हो सकता है? तो ये 18 वर्ष की उम्र में हो सकता है। मतदाता सूची किस स्तर पर बनती है? तो ये विधानसभा स्तर पर बनती है। चुनाव परिणाम कौन घोषित करता है? तो निर्वाचन आयोग चुनाव परिणाम घोषित करता है। मतदान अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है। चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र किस पर है? तो पूरे भारत पर है। चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन पर कार्यवाही कौन करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। फर्जी मतदान रोकने का काम किसका है? तो यह है निर्वाचन आयोग का। मतदाता हेल्पलाइन नंबर कौन जारी करता है? तो यह करता है निर्वाचन आयोग। चुनाव आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका उत्तर है किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है। ईवीएम पहली बार कब प्रयोग हुई? तो 1982 में प्रायोगिक रूप से प्रयोग हुई। संपूर्ण ईवीएम चुनाव कब हुए? तो 2004 में संपूर्ण ईवीएम चुनाव हुए। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है निष्पक्ष चुनाव हेतु। मतदाता स्लिप कौन जारी करता है? तो ये चुनाव अधिकारी जारी करता है। मतदान केंद्र पर स्याही क्यों लगाई जाती है? तो दोबारा मतदान रोकने के लिए। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था कौन देखता है? तो ये प्रशासन और आयोग मिलकर देखते हैं। चुनाव में मीडिया मॉनिटरिंग कौन करता है? तो यह करता है निर्वाचन आयोग। सोशल मीडिया आचार संहिता कौन लागू करता है? तो यह करता है निर्वाचन आयोग। उपचुनाव बाय इलेक्शन कौन कराता है? तो यह कराता है निर्वाचन आयोग। खाली सीट भरने की समय सीमा क्या है? तो यह है 6 माह। मतदाता सूची अपडेट कितनी बार होती है? तो ये नियमित रूप से होती रहती है। प्रवासी भारतीय मतदाता कहलाते हैं एनआरआई वोटर्स। एनआरआई मतदान कैसे करते हैं? तो ये करते हैं भारत आकर। चुनाव आयोग किससे सलाह ले सकता है? तो ये सरकार और न्यायालय से सलाह ले सकता है। चुनाव सुधारों की सिफारिश कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग। लोकसभा चुनाव कितने साल में होते हैं? तो ये 5 वर्ष में होते हैं। विधानसभा चुनाव कितने साल में होते हैं? तो ये भी 5 वर्ष में होते हैं। आपातकाल में चुनाव टल सकते हैं? तो हाँ, आपातकाल में चुनाव को टाला जा सकता है। चुनाव आयोग का प्रतीक क्या है? तो बैलेट बॉक्स व हाथ। भारत में गुप्त मतदान कब शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है पहले आम चुनाव से। चुनाव आयोग किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह निष्पक्षता पर काम करता है। महिला मतदाताओं के लिए विशेष पहल कौन करता है? तो यह करता है निर्वाचन आयोग। दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुविधा कौन देता है? तो यह देता है निर्वाचन आयोग। मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कौन लगाता है? तो यह लगाता है निर्वाचन आयोग। चुनाव प्रचार की अंतिम सीमा क्या है? तो मतदान से 48 घंटे पहले बंद। लाइसेंस पीरियड क्या है?
तो मतदान से पहले प्रचार बंद समय। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है SVEEP। SVEEP का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। चुनाव आयोग का उद्देश्य क्या है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। भारत में चुनाव प्रणाली क्या है? तो प्रथम पास्ट द पोस्ट। लोकतंत्र की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो निर्वाचन आयोग को लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है।